आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल को शुरू किया था। कल हमारी भक्ति क्लास की पहली क्लास थी, जिसमें हमने भक्ति काल के उदय का जो कारण है वो पढ़ा था, उसका समय पढ़ा। उसके बाद भक्ति काल के जो अन्य नाम हैं वो पढ़े थे। उसके बाद हमने भक्ति काल के दो भाग हैं, दो भागों के भी भाग यानी निर्गुण भक्ति काव्य धारा, उसके दो उपभाग ज्ञानाश्रयी जिसके अंदर संत काव्य कबीरदास आ गया, प्रेम दूसरा उपभाग है प्रेमाश्रयी सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा जो भाग है सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर कृष्णाश्रयी सुदामा रामाश्रयी तुलसीदास। उसके बाद हमने भक्ति काल की परिस्थितियाँ पढ़ी थी कि भक्ति काल का उदय तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जो परिस्थितियाँ क्या क्या रही होगी। राजनीतिक परिस्थितियाँ पढ़ी, उसके बाद हमने सामाजिक परिस्थितियाँ पढ़ी। तो हमने राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर एक स्टेटमेंट पढ़ा कुंभन दास का, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर सीधा आया था कि संतन को कहाँ सीकृ सुकाम, यह पंक्ति किसकी है? तो ये कुंभन दास की पंक्ति है, यह आया था। उसके बाद हमने धार्मिक परिस्थितियाँ पढ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भक्ति काल का उदय है वो किस तरह से हुआ था। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के टॉपिक भक्ति काल का उदय। तो भक्ति काल का उदय की हम बात करें तो भक्ति काल के उदय के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ही माने हैं, लेकिन भक्ति काल पर सर्वप्रथम विचार करने वाले आचार्य जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है। यानी भक्ति काल का उदय है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। और सबसे पहले अगर किसी ने विचार व्यक्त किया है तो उनका नाम है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। गिरिसन ने कहा है कि भक्ति काल अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है जो बिजली की चमक के समान अचानक फैल गया। यह गिरिसन ने कहा था कि भक्ति काल है वो अचानक पैदा हुआ था और बिजली की तरह अचानक ही फैल गया। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने भक्ति काल को ईसाइयों का प्रभाव से जोड़ा है कि भक्ति काल है वो ईसाइयों के प्रभाव से भक्ति काल का उदय होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कहा है कि भक्ति काल के उदय का कारण मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को माना है। और इन्होंने कहा है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण पौरुष से हताश के जाति के लोग भगवान की शक्ति और करुणा की ओर जाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति काल है वो मुसलमानों की वजह से उत्पन्न हुआ था और अत्याचार इतना बढ़ गया था कि पुरुष है वो हताश हो गए और उन्होंने भक्ति काल को मानना शुरू कर दिया, भगवान को स्मरण करना शुरू कर दिया कि अब तो भगवान आपके ही हवाले है। तो इस वजह से इंसान या मनुष्य के पास कुछ दूसरा उपाय भी नहीं था, तो सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो भक्ति की ओर अग्रसर होने लगे। यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और इसी कारण इन्होंने कहा आगे कि इसी कारण देश में भक्ति काल ने जन्म लिया ताकि लोगों में भगवान के प्रति आस्था, प्रेम और समर्पण का भाव पैदा हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यदि भक्ति काल के उदय का कारण मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना है अर्थात मुसलमानों का अत्याचार है, तो इसकी शुरुआत सिंध और उत्तर भारत में होनी चाहिए थी, क्योंकि सिंध और उत्तर भारत में मुसलमानों ने सबसे पहले
यहीं अपने साम्राज्य की स्थापना की। जबकि भक्ति काल का उदय तो सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति काल का उदय किसी भय की वजह से ना होकर के मनुष्य की भावना की वजह से हुआ है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मतों का खंडन अगर कोई करता है तो उनका नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने कहा है कि भक्ति काल का उदय है वो मुसलमानों की साम्राज्य बढ़ा इसकी वजह से हुआ। तो इसका खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि इसकी वजह से, यानी मुसलमानों की वजह से नहीं बढ़ा है, यह तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसने भक्ति की ओर अग्रसर किया। और अगर मुसलमानों की वजह से बढ़ता तो सबसे पहले भक्ति काल का उदय है वो उत्तर भारत में होना चाहिए था, ये हुआ है। दक्षिण भारत में भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ था। और एक कथन था कि द्रविड़ उपजे भक्ति उत्तर लायो रामानंद, यानी जो भक्ति है वो दक्षिण भारत में उदय होता है। तो भय की वजह से ना होकर के मनुष्य की जो भावना है, अंतस चेतना है, इसकी वजह से हुआ है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गिरियसन के मतों का भी खंडन करते हुए कहा है कि भक्ति काल का उदय है वो अचानक बिजली की चमक के समान नहीं हुआ है। यह ना होकर के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और लोगों के बलिदान का योगदान है। इन्होंने कहा है कि भक्ति काल का जो उदय है वो गिरियसन का खंडन करते हुए कहा है कि बिजली की चमक के समान नहीं हुआ है, बल्कि इसको होने के अंदर सैकड़ों वर्ष लग गए हैं। और साथ ही साथ हजारों लोगों का बलिदान इसके अंदर समायोजित है, तब जाके भक्ति काल का उदय हुआ है। अब भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं ये हम पढ़ेंगे। भक्ति काव्य है, यानी भक्ति काल को हमने उदय के कारण पढ़े हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने क्या माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि दोनों मतों का खंडन करते हुए क्या माना है, ये हमने पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो भक्ति काल है इसका जो काव्य है, भक्ति काव्य है, उसके जब प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं क्या क्या होंगी, तो हम इसको पढ़ेंगे। यानी सगुण, एक तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दो प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है, और दूसरी का नाम है सगुण भक्ति काव्य धारा। भक्ति काव्य के अंदर दो भागों में, निर्गुण भक्ति के भी दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी मार्ग, प्रेमाश्रयी मार्ग। सगुण के भी दो भेद हैं, कृष्ण काव्य और राम काव्य। अब हम सबसे पहले निर्गुण और सगुण काव्य है वो क्या है, इसके अंदर अंतर क्या है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य है वो क्या है। वह काव्य जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है, अर्थात जिसमें आत्मा को ही परमात्मा का रूप मान लिया जाता है, तथा निर्गुण भक्ति में ईश्वर अनादि अजन्मा और निराकार रूप का होता है। यानी निर्गुण भक्ति जो काव्य है उसके अंदर ईश्वर का रूप है वो निराकार रूप में होता है, यानी इसका कोई रूप नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का सिर्फ रूप मान लिया जाता है कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है। भक्ति है वो निर्गुण भक्ति है वो अजन्म, इसका जन्म नहीं होता, ये निराकार है, ये अनादि है, यानी इसका कोई रूप, कोई आकार या कोई स्वभाव नहीं होता है। ये आत्मा है वो परमात्मा का रूप धारण करती है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू ग्रंथों में निर्गुण और सगुण भक्ति वो मिलती है। अब हमने निर्गुण भक्ति पढ़ ली तो हम सगुण भक्ति को भी पढ़ेंगे कि सगुण भक्ति है वो क्या है। तो सगुण भक्ति यानी वह काव्य जिसमें किसी आराध्य के रूप, गुण, आकार की कल्पना अपने भावों के अनुरूप करते हुए उन्हें अपने बीच देखना सगुण भक्ति कहलाती है। यानी इसमें भगवान है वो जन्म भी लेगा, उसका रूप भी होगा, उसका आकार ही होगा। यानी सगुण भक्ति के अंदर आराध्य का रूप, गुण, आकार की कल्पना अपने भावों के अनुरूप करते हुए
अपने बीच देखना सगुण भक्ति कहलाती है। इसमें ईश्वर का जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है तथा निश्चित रूप और आकार भी होता है। अब हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति जो काव्य है इसका जो अंतर है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सगुण भक्ति क्या है, इसके बारे में हम लोग इससे पहला अंतर है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण यानी निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं होता है बल्कि निराकार रूप की उपासना की जाती है, जबकि सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर का निश्चित रूप और आकार होता है, उसके सगुण रूप की उपासना की जाती है। जैसे कृष्ण हो गया, राम हो गया, ये सगुण भक्ति के अंदर आते हैं। हम इसको भगवान का रूप मानते हैं और भगवान है, इसका जन्म भी होगा, सगुण के अंदर मृत्यु भी होगी, जैसे हमने राम और कृष्ण को पढ़ा है। अब इस काव्य में रहस्यवाद किसमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंदर रहस्यवाद एवं मनसबी शैली को अपनाया गया है, यानी मनसबी शैली है इसको अपनाया गया है। सगुण भक्ति के अंदर इसमें समन्वय एवं सौंदर्य अंकन को प्रधानता दी जाती है। समन्वय एवं सौंदर्य जो अंकन है इसकी प्रधानता वो दी जाती है। निर्गुण भक्ति में जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल मिलता है। निर्गुण भक्ति है वो ना तो जाति पाति को मानती है, ना रूढ़ियों का जो रूढ़ियाँ चली आ रही इसका विरोध करते हुए समाज सुधार के ऊपर बल देते। इन्होंने समाज के जो सुधारने का काम है वो कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो रूढ़ी चली आ रही है जाति पाति इसका विरोध कर रहे हैं, कबीरदास जी है। और इसके अंदर यानी जो सगुण भक्ति है, जबकि सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण और राम में लोक रंजन और मनोहर रूप का वर्णन लोक मंगल पर बल मिलता है। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति के अंदर जो अमूर्त निराकार निर्गुण और नष्टहीन रूप होता है वही निर्गुण भक्ति का माध्यम है। अब हम सगुण भक्ति की बात करें, सगुण भक्ति के अंदर मूर्त रूप आकार मूर्त साकार हो गया, सगुण हो गया और नाशवान रूप होता है, वही सगुण भक्ति का माध्यम होता है। यानी सगुण भक्ति के अंदर हमने पढ़ा कि इसका रूप होता है, आकार होता है, रंग होता है, यानी कहने का मतलब भगवान है वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और मृत्यु भी प्राप्त करता है। इसका उल्टा है निर्गुण भक्ति के अंदर होता है कि ना तो कोई रूप होता है ना आकार होता है, बल्कि आत्मा से परमात्मा का सीधा रूप होता है, सीधा मिलन होता है, वो होता है निर्गुण भक्ति काव्य के अंदर। और निर्गुण भक्ति के अंदर रहस्यवाद पाया जाता है, मनसबी शैली का प्रयोग किया जाता है, इसके अंदर समन्वय होता है, सौंदर्य अंकन होता है, प्रधानता मिलती है। सगुण के अंदर निर्गुण भक्ति के अंदर जाति पाति हो गई, रूढ़ी हो गई, इनका विरोध किया जाता है और समाज सुधार के ऊपर बल दिया जाता है। जबकि सगुण भक्ति है इसके अंदर कृष्ण हो गया, राम हो गया, इनके लोक रंजन मनोहर रूप का वर्णन मंगल लोक मंगल पर बल मिलता है। जो अमूर्त निराकार निर्गुण और नष्टहीन रूप होता है ये निर्गुण भक्ति का माध्यम है। सगुण भक्ति के अंदर मूर्त होता है, साकार होता है, सगुण होता है, नाशवान रूप होता है, वही सगुण भक्ति का माध्यम होता है। तो इस प्रकार हमने आज है वो भक्ति काल का उदय पढ़ा, यानी भक्ति काल के उदय है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने माना है कि भक्ति काल का सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गिरिसन विचार व्यक्त करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि भक्ति काल अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है जो बिजली की चमक के समान अचानक फैल गया, ये गिरिसन ने कहा। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर ईसाइयों का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो मुसलमानों के कारण की वजह से मानते हैं
कि मुसलमानों से लोग परेशान हो गए, उसके हताश होकर के पुरुषों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं बचा कि वो कहीं जा सके, तो इन्होंने भक्ति की ओर अग्रसर किया। तो इसी का विरोध करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ, ये तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर मुसलमानों की वजह से होता तो सबसे पहले दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में होना चाहिए था, और मुस्लिम साम्राज्य तो उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में कैसा हो गया। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के मतों का भी खंडन करते हुए कहा है कि भक्ति काल है कोई बिजली की चमक के समान नहीं हुआ है, बल्कि हजारों सैकड़ों वर्ष लगे हैं इसको होने में। साथ में इसके अंदर संघर्ष और लोगों का बलिदान भी रहा है। अब भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं हैं, निर्गुण भक्ति हो गई, सगुण भक्ति हो गई। अब निर्गुण भक्ति के दो हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण काव्य, राम काव्य। इसके बाद हमने इसकी जो विशेषताएं पढ़ी हैं, इनमें से एक प्रश्न है वो निश्चित रूप से आएगा, हमें याद करना है। तो हम लोग आज हैं वो भक्ति काल जो निर्गुण और सगुण है, इसके अंदर अंतर पड़ा है। अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल के उदय के संबंध में क्या मत दिया, यह पढ़ा है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, यानी कल। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।